दोस्तों नमस्कार, आप सभी का सीखो इंसान यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में भाई बहन के पवित्र त्योहार भैया दूज के बारे में जानेंगे। ये त्योहार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया जाता है। ये त्योहार भाई और बहन के प्यार से जुड़ा है। बहन अपने भाई की उज्जवल भविष्य की कामना करती है। ये पर्व भाई और बहन के पावन रिश्ते के महत्व को दर्शाता है। इस विशेष अवसर पर भाई अपनी बहनों को कई उपहार देकर बहन के प्रति प्यार को दर्शाते हैं और बहन भी प्यार से अपने भाइयों को मिठाई खिलाती हैं। भैया दूज त्योहार के बारे में एक कहानी बहुत ही प्रचलित है। कहानी शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना और कहानी को अंत तक जरूर सुनना, तभी आप भैया दूज के बारे में अच्छी तरह से जान सकोगे। पुराने समय की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया थी। उसके 3 बेटे और 1 बेटी थी। बेटी सबसे बड़ी थी। बेटी के जवान होने पर उसकी शादी करने का विचार आया और बुढ़िया ने अपनी बेटी की शादी एक किसान के घर में कर दी। समय के अनुसार उसके बेटे भी जवान हो गए। बुढ़िया को अपने बेटों की शादी करने की भी चिंता लगी रहती थी। एक दिन उसके बड़े बेटे की शादी का रिश्ता तय हो गया। बेटा बारात लेकर दुल्हन के घर पहुंचा और जैसे ही वह मंडप में फेरों के लिए बैठा, तभी अचानक एक नाग आता है और बुढ़िया के बेटे को डस लेता है और बुढ़िया का बेटा वही खत्म हो गया और बहू विधवा हो जाती हैं। इस तरह उसके दूसरे बेटे को भी शादी के समय फेरों के दौरान नाग ने काट लिया और वह भी मर गया। इस तरह 2 बेटों के मर जाने से बुढ़िया रो रो कर अंधी हो गई। तीसरे बेटे की शादी होनी बाकी थी। बुढ़िया बड़े दुखों से अपना जीवन व्यापन कर रही थी। एक दिन बुढ़िया के बेटे को किसी ने भैया दूज के बारे में बताया। भैया दूज आने को हुई तो बेटे ने माँ से कहा कि मैं बहन से तिलक कराने उसके पास जाऊंगा। माँ ने कहा ठीक है चले जाना। जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो वह खुशी से पागल होकर पड़ोसन के घर गई और पूछने लगी कि जब बहुत प्यारा भाई घर आए तो खाने में क्या बनाना चाहिए। पड़ोसन उसकी खुशी को देखकर मन ही मन गुस्से में क्रोधित हो गई और कह दिया कि दूध से रसोई की लिपाई करके घी में चावल पका लेना। बहन ने ऐसा ही किया। उधर भाई जब बहन के घर जा रहा था तो रास्ते में एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल से होकर भाई ने जाना था। उसे जंगल के रास्ते में एक सांप मिला। सांप उसे डसने के लिए तेज रफ्तार से उसकी ओर दौड़ा। भाई बोला, तुम मुझे क्यों डस रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बुरा किया है? सांप बोला, मैं तुम्हारा काल हूं और मुझे तुमको डसना है। भाई बोला, मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है। मैं जब बहन से तिलक करा के वापस लौटूंगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने कहा, भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट के आया है जो तुम आओगे? भाई ने कहा, अगर तुझे यकीन नहीं है तो तू मेरे झोले में बैठ जा। जब मैं अपनी बहन से तिलक करवा लूं तब तू मुझे डस लेना। सांप भाई की बात से सहमत हो गया और सांप ने ऐसा ही किया। भाई बहन के घर पहुंच गया। दोनों बड़े खुश हुए। भाई बोला, बहन जल्दी से खाना दे दो, मुझे बड़ी भूख लगी है। बहन ने कहा, अभी खाने में देर लगेगी। क्या करूं? ना तो अभी दूध से लेप की हुई रसोई सूखी है, ना ही घी में चावल पके हैं। भाई ने दोबारा से पूछा, बहन खाने में इतनी देर क्यों लग रही है? तू क्या पका रही है? तब बहन ने बताया कि ऐसे ऐसे किया है। भाई बोला, पगली, कहीं घी में भी चावल पकते हैं और दूध से कोई रसोई लीपते हैं। तू ऐसे कर, गोबर से रसोई लीप और दूध में चावल पका। भाई के कहने पर बहन ने ऐसा ही किया। खाना तैयार हो गया। खाना खाने के बाद भाई को बहुत जोर से नींद आने लगी। इतने में बहन के बच्चे आ गए। बोले, मामा मामा हमारे लिए क्या लाए हो? भाई बोला, मैं तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाया। बच्चों ने वह झोला खोल लिया जिसमें सांप था। जैसे ही बच्चों ने उसे खोला, उसमें से हीरे का हार निकला। बहन ने कहा, भैया तूने बताया नहीं कि तू मेरे लिए इतना सुंदर हार लाए हो। भाई बोला, बहना तुझे पसंद है
ये तुम्हारे लिए ही लाया हूँ, तू पहन ले। अगले दिन भाई बोला, अब मुझे जाना है, मेरे लिए खाना झोले में रख दे। बहन ने उसके लिए लड्डू बनाकर एक डब्बे में रख दिए। भाई कुछ दूर जंगल में पैदल चलता हुआ थक कर एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन के बच्चों को भूख लगी तो माँ से कहा कि खाना दे दो। माँ ने कहा, खाना अभी बनने में देर है। तो बच्चे बोले कि मामा के लिए जो खाना बनाया था वही दे दो। तो वह बोली कि लड्डू बनाने के लिए मूंग पीसी थी, वही बचा पड़ा है, चक्की में जाकर देख लो। बच्चों ने देखा कि चक्की में तो सांप की हड्डियां पड़ी है। यही बात माँ को आकर बताई तो वह पागल सी होकर भाई के पीछे दौड़ती हुई रास्ते भर लोगों से पूछती कि किसी ने मेरे भाई को देखा है। तब एक आदमी ने बताया कि कोई जंगल में एक पेड़ के नीचे सोया हुआ है, देख ले वही तो नहीं। बहन भागी भागी पेड़ के पास पहुंची, अपने भाई को नींद से उठाया और पूछने लगी, भैया भैया कहीं तूने मेरे लड्डू तो नहीं खाए? भाई बोला, ये ले तेरे लड्डू। नहीं खाए मैंने, ले दे के लड्डू ही तो दिए थे। उसके लिए भी पीछे पीछे आ गई। बहन बोली, नहीं भाई तू झूठ बोल रहा है, जरूर तूने खाया है, अब तो मैं तेरे साथ चलूंगी। भाई बोला, तू ना मान रही है तो चल फिर। चलते चलते बहन को प्यास लग गई। वह भाई को कहती है कि मुझे पानी पीना है। भाई बोला, अब मैं यहाँ तेरे लिए पानी कहाँ से लाऊं? देख दूर कहीं पक्षी उड़ रहे हैं, चली जा वहाँ शायद तुझे पानी मिल जाए। तब बहन वहाँ गई और पानी पीकर जब वापस लौट रही थी तो रास्ते में देखती है कि एक जगह जमीन में 2 शिलाएं गड़ी हैं और एक बिना गड़े हुए रखी हैं। उसने एक आदमी से पूछा कि ये शिलाएं कैसी हैं? उस आदमी ने बताया कि एक बुढ़िया है, उसके 3 बेटे थे, 2 बेटे तो शादी के मंडप में ही मर चुके हैं, तो उनके नाम की ये शिलाएं जमीन में गड़ी हैं। अभी तीसरे की शादी होनी बाकी है, जब उसकी शादी होगी तो वह भी मंडप में ही मर जाएगा, तब ये तीसरी शिला भी जमीन में गड़ जाएगी। ये सुनकर बहन समझ गई कि ये शिलाएं किसी और की नहीं बल्कि उसके भाइयों के नाम की हैं। उसने उस आदमी से अपने तीसरे भाई को बचाने का उपाय पूछा। आदमी ने उसे बताया कि वह अपने तीसरे भाई को कैसे बचा सकती है। सब जानकर वह वहां से अपने बाल खुले करके पागलों की तरह अपने भाई को गालियां देती हुई उसके पास पहुंची। भाई के पास आकर बोलने लगी, तू तो पागल है, पिटेगा, मरेगा। भाई उसके ऐसे व्यवहार को देखकर चौंक गया, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। इसी तरह दोनों भाई बहन मां के पास पहुंच गए। थोड़े समय के बाद भाई के लिए शादी की बात आने लगी और उसकी शादी तय हो गई। जब भाई को सहरा पहनाने लगे तो वह बोली, इसको क्यों सहरा बंधेगा? सहरा तो मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा, मरेगा। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो गए। सब लोगों ने परेशान होकर सहरा बहन को दे दिया। बहन ने देखा उसमें कलंगी की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकालकर फेंक दिया। अब जब भाई घोड़ी चढ़ने लगा तो बहन फिर बोली, ये घोड़ी पर क्यों चढ़ेगा? घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी, ये तो पिटेगा, मरेगा, जलेगा, इसकी लाश को चील कौवे पक्षी खाएंगे। बहन की बातों से सब लोग बहुत हैरान और परेशान थे। सब ने उसे घोड़ी पर भी चढ़ने दिया। अब जब बारात चलने को हुई तब बहन बोली, ये क्यों दरवाजे से निकलेगा? ये तो पीछे के रास्ते से जाएगा, दरवाजे से तो मैं निकलूंगी। जब वह दरवाजे के नीचे से जा रही थी तो दरवाजा अचानक गिरने लगा। बहन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुनरी में रख ली, दरवाजा वही की वही रुक गया। सब लोगों को बड़ा अचंभा हुआ। रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो भाई को पीपल के पेड़ के नीचे छांव में खड़ा कर दिया। बहन कहने लगी, ये क्यों छांव में खड़ा होगा? ये तो धूप में खड़ा होगा, छांव में तो मैं खड़ी होगी। जैसे ही वह पेड़ के नीचे खड़ी हुई, पेड़ गिरने लगा। बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुनरी में रख लिया, पेड़ वही की वही रुक गया। अब तो सबको विश्वास हो गया कि ये लड़की कोई जादू टोना सीखकर आई है, जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। ऐसे करते करते फेरों का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा, अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तू ही अपने पति को बचा सकती है।
दुल्हन ने कहा, ठीक है, आगे की जिम्मेवारी मेरी है। फेरों के समय एक नाग आया। वो जैसे ही दूल्हे को डसने को हुआ, दुल्हन ने उसे एक लोटे में डालकर ऊपर से प्लेट से बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद नागिन लहर लहर करती आई और दुल्हन से बोली, तू मेरा पति छोड़। दुल्हन बोली, पहले तू मेरा पति छोड़। नागिन ने कहा, ठीक है, मैंने तेरा पति छोड़ा दिया। दुल्हन बोली, ऐसे नहीं, पहले 3 बार बोलकर वचन दे। नागिन ने 3 बार बोलकर वचन दे दिया और दूल्हे को डसने से छोड़ दिया। फिर नागिन बोली कि अब मेरे पति को छोड़ दे। दुल्हन बोली, एक मेरे पति को छोड़ने से क्या होगा, हंसने बोलने के लिए जेठ भी तो होना चाहिए। एक जेठ भी छोड़ दिया। नागिन ने जेठ के भी प्राण दे दिए। फिर दुल्हन ने कहा, एक जेठ से लड़ाई हो गई तो एक और जेठ भी होना चाहिए। नागिन ने दूसरा जेठ भी छोड़ दिया और उसके भी प्राण वापस आ गए। इस तरह दुल्हन ने दोनों जेठों को जिंदा करवा लिया। लेकिन उधर रो रो के बुढ़िया का बुरा हाल था कि अब तो मेरा तीसरा बेटा भी दोनों बेटों की तरह मर जाएगा। जब गांव वालों ने बुढ़िया को बताया कि उसके तीनों बेटे और बहुएं आ रही है, तो बुढ़िया बोली, अगर यह बात सच हो तो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी और मेरे सीने से दूध की धार बहने लगेगी। ऐसा ही हुआ। अपने सारे बहू बेटों को देखकर वह बहुत खुश हुई। बोली, ये सब तो मेरी बावली लड़की का किया हुआ है, कहाँ है मेरी बेटी। सब बहन को ढूंढने लगे। देखा तो वह एक कोठरी में सो रही हैं। जब उसे पता चला कि उसका भाई सही सलामत है, तो वह अपने घर को जाने लगी। उसके पीछे पीछे सारी लक्ष्मी भी जाने लगी। बुढ़िया ने कहा, बेटी, पीछे मुड़ के देख, तू सारी लक्ष्मी ले जाएगी तो तेरे भाई भाभी क्या खाएंगे। तब बहन ने पीछे मुड़ के देखा और कहा, जो माँ ने अपने हाथों से दिया वही मेरे साथ चल, बाकी का भाई भाभी के पास रहे। इस तरह एक बहन ने अपने भाइयों की रक्षा की। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि भाई बहन में इतना प्यार होना चाहिए कि दुनिया हैरान हो जाए।